अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 10। ये चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप देखेंगे कि जो ये रिवर्स ऑफ एलसीएम है, यानी एलसीएम आपको लेना आता होगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर एलसीएम लिया जाए इसका, तो ये वन बाय एक्स प्लस वन प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन का एलसीएम ले, तो ये प्रोसीजर होगा। तो इसके रिवर्स को पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अभी आप देखें फ्रैक्शन, हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास दो मेजर टॉपिक्स है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। और फर्दर लीनियर के आगे जो है ना, दो टॉपिक्स होंगे, लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड। क्वाड्रेटिक में भी ऐसे ही, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक रिपीटेड। तो लीनियर को समझने के लिए, लीनियर का मतलब ये होगा कि एक्स की पावर 1 है, और अगर रिपीट केस का मतलब है कि होल पावर उसकी 2 या 2 से ज़्यादा है। तो ये हम देख लेते हैं इसको वन बाय वन। जो फर्स्ट स्टेप है पार्शियल फ्रैक्शन का, वो ये होगा कि अगर डिवाइड हो रहा है तो आपने उसको डिवाइड करना है। कैसे पता चलेगा कि डिवीजन पॉसिबल है? यानी जो न्यूमरेटर है उसमें एक्स की पावर ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, अगर आपके पास न्यूमरेटर की पावर लेस है और डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है एक्स की, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसको चेक करना, तो उसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं होगी, हमने डिवाइड नहीं करना है। पहला स्टेप ये है कि अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना है, अदरवाइज आपने सेकेंड स्टेप पे मूव कर जाना है। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, उसकी सपोजिशन करनी है। सपोजिशन में हमारे पास 4 केसेस हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए नहीं, ये 4 केसेस, लीनियर नॉन रिपीटेड, रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक, नॉन रिपीटेड एंड क्वाड्रेटिक रिपीटेड, ये 4 केसेस। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट केस को हम देखते हैं लीनियर नॉन रिपीटेड। लीनियर का मतलब एक्स की पावर 1 और नॉन रिपीटेड का मतलब इसकी होल पावर भी 1 होगी। जैसे आप ये देख लें, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी और ई एक्स प्लस एफ, इसको देखेंगे तो हर लीनियर फैक्टर के ऊपर एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे, कैपिटल अल्फ़ाबेट एबीसी में। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप सी डी वाला पहले लिख लें या ई एफ पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन ये ध्यान में रखना कि जो आपकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद वैल्यू पुट वहीं करनी है कि जहाँ आपने सपोज किया हुआ होगा, ये ख्याल रखना है। सेकंड केस है लीनियर रिपीटेड केस। उसमें ये होगा, जैसे आप ये देख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन है। एन मीन यहाँ पे 2 3 4 5 यानी हायर पावर होंगी, 1 नहीं होगा, 2 एटलीस्ट 2 लाजमी होगा। अगर हम इसकी पावर एन ले लेते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये 1 है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर 1, फिर इसकी नेक्स्ट पावर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से एन तक जाएंगे। अगर ए एक्स प्लस बी की पावर हमारे पास 5 है तो हम 5 तक जाएंगे, 1 से स्टार्ट करके 5 तक। ए बी सी डी ई जो है वो हमारे पास होंगे अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, थर्ड जो केस है सपोजिशन का, यानी ये सेकंड स्टेप में ना हमारे पास 4 केसेस होंगे कि आपका जो सपोजिशन है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगी, लीनियर या क्वाड्रेटिक और रिपीटेड के हिसाब से। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें क्वाड्रेटिक में आप देखें कि क्वाड्रेटिक का मतलब है एक्स की पावर 2 होगी। जैसे आपको ये 2 नज़र आ रहा होगा, तो आपने फिर उसमें सपोजिशन ए एक्स प्लस बी, यानी 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होंगे कैपिटल जो हमने फाइंड करना है, और एक एक्स जो वेरिएबल क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा होगा वो हमने यूज़ करना है। तो ये आप देख लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। दूसरा जो है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी दूसरा है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के ऊपर ए एक्स प्लस बी लिखना है, और सी एक्स प्लस डी के ऊपर आपने ये सी एक्स, ये जो सी स्मॉल वाले हैं ये तो हमारे पास नंबर्स होंगे, जैसे 2x के प्लस 5 आ जाता है इस तरह। सी एक्स, ये ऊपर जो एक कैपिटल ए बी सी डी है वो हमने फाइंड आउट करना है। रिपीट केस सेम उसी तरीके से जो लीनियर का था वही होगा। स्टेप 3 हमारा होगा रिमूव द फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद द एलसीएम। अगर जो भी एलसीएम होगा उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। और फोर्थ स्टेप होगा फाइंड द अननोन ए बी सी डी। उसमें दो तरीके हैं आपके पास। फर्स्ट होगा इक्वेटिंग जीरो, यानी जो भी आपके पास फैक्टर होगा किसी भी अननोन वेरिएबल, जैसे ए बी सी है, इसके नीचे जैसे ए एक्स प्लस बी लिखा है, इसको आप जीरो कर लेंगे, इसको इक्वेटिंग जीरो कहेंगे। और या फिर आप उसमें कंपेयरिंग कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे। जहाँ तक पॉसिबल हो आप इक्वेटिंग जीरो वाला मेथड इस्तेमाल कर लें। उसके बाद जो वैल्यूज रिपीटेड केस में आपको प्रॉब्लम आएगा उसमें डेफिनेटली आपको एटलीस्ट वन वैल्यू जो है वो आपको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से निकालनी पड़ेगी। उसमें भी दो तरीके, या डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप उसको डायरेक्टली उसके जो है ना वो कंपैरिजन कर लें विदाउट मल्टीप्लिकेशन। अगर एक दो वैल्यूज़ हो तो आप उसमें कर सकते हैं। उसमें भी तरीका ये होता है, हाईएस्ट वैल्यू ले लें और लोएस्ट वैल्यू ले लें। तो वैल्यूज़ कम होती हैं तो उसमें आप इजीली जो है वो उसके कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। आखिरी स्टेप होगा कि ए बी सी डी जो आपने फाइंड आउट कर लिया तो अपने सपोजिशन में जो है ना पुट कर देना। चेकिंग ऑफ आंसर, अगर आप जो आपका आंसर आता है ना पार्शियल फ्रैक्शन के रिजल्ट में, उसका आप एलसीएम लें तो वापस क्वेश्चन आ जाना चाहिए। चेकिंग का तरीका भी इसका इजीली अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास 4 एक्सरसाइजेज हैं, 4.1 में सिर्फ लीनियर नॉन रिपीटेड का केस लगेगा। 4.2 में लीनियर नॉन रिपीटेड भी होगा, रिपीटेड भी होगा।
4.3 में आपके पास ये 3 केस होंगे और 4.4 में 4 होंगे, यानी जो प्रीवियस एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट में इस्तेमाल होगी। तो क्या बाकी जो चीज़ें हैं जो इसमें एक्सरसाइजेज हम डिस्कस करेंगे उसमें आप देख लीजिएगा 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व होगी, उसमें कुछ एग्जांपल्स भी होंगी, उनको देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।